सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकारों का अभ्यास करवाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि विद्यार्थियों ने अलंकारों को अच्छी तरह समझा होगा और इसकी वीडियो को भी अच्छी तरह देखा होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखते हैं फिर आज इसका अभ्यास शुरू करते हैं। तो देखिए, तरनी तनुजा पहला उदाहरण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, हमने अलंकारों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि काव्य में जहाँ भी एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में देख लीजिए, तय तय की आवृत्ति हुई है। तरनी में तय, तनुजा का तय, तट का तय, तमाल का तय, तरवर का तय। तो तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंस सी सुंदर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंस सी सुंदर। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थीगण कि मैं की आवृत्ति के कारण मृदु का मैं, मंद का मैं, मंद का मैं, फिर मंथर और मंथर का मैं। तो मैं व्यंजन की आवृत्ति के कारण तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन आगे देखिए, लघु तरणी हंस सी। अब हंस सी, लघु तरणी हंस सी। तरणी यहाँ पर क्या है, नाव के लिए आया है कि छोटी जो नाव है ना, हंस सी सुंदर, हंस के समान सुंदर है। तो यहाँ पर क्या है, जो तरणी है, नाव है, उसकी तुलना किससे की है, हंस से की है। हंस सी, सा से सी जिसमें आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा अनुप्रास और उपमा अलंकार इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त हुए। और प्रति घट कटक कटीले कोते कोटि कोटि। और नीचे वाली पंक्ति में क्या है, कै व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण। कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। कै व्यंजन की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार हो गया। कालिका का कै, किलकी का कै, कलेऊ का कै, देती काल का कै, अनुप्रास हो गया। लेकिन कालिका सी, सा से सी जिसमें आ जाए उपमा। तो यहाँ पर क्या है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण नंबर 4, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा। अब रावणु रथी, रावण रूपी रथी। तो रावण रूपी जिसमें आ जाए प्रिय विद्यार्थीगण, वहाँ पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 4 है वो क्या है, रूपक अलंकार है। उदाहरण नंबर 5 है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब इसमें क्या है, पानी शब्द 3 बार आया। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी दूसरा, और पानी गए न उभरे तीसरा। लेकिन यहाँ पर जो अलंकार है वो केवल तीसरे पानी के अंदर ही है। और तीसरे पानी का जो अर्थ है ना, जो पानी शब्द के अर्थ है वो अनेक निकलते हैं। और एक शब्द के कहाँ पर निकलते हैं अनेक अर्थ, सलेश अलंकार में। जो मोती मानस और चून के संदर्भ में पानी शब्द जो तीसरी बार प्रयुक्त हुआ पानी शब्द, वो यहाँ पर मोती मानस चून में भिन्न भिन्न अर्थ देता है। जैसे मोती के लिए चमक, मानुष के लिए आदर इज्जत, और चून के लिए वृद्धि। और प्रिय विद्यार्थीगण देख लीजिए, हमारा उदाहरण नंबर 6 है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रिंग। अब यहाँ पर भी क्या है प्रिय विद्यार्थीगण, ये जो हमारा आया ना, क्या
रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी जो पतंग है, कीट पतंगे, बाल पतंग कि छोटे मोटे, अब बाल रूपी जो पतंग है, रूपी आ गया तो रूपक अलंकार है। और दूसरी पंक्ति में क्या है, संत सरोज में और सब सह की आवृत्ति के कारण क्या हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अब उदाहरण नंबर 7 देख लीजिए। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरन की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। अब इन पंक्तियों में प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, यहाँ पूजा सी आया, शिखा सी आया, लता सी आया। और अलंकार करते समय हमने पढ़ा था कि जिन भी शब्दों के साथ सा से सी या फिर सा से सी आ जाए, ये उपमावाचक शब्द होते हैं, सा से सी। तो इसलिए हमारा उदाहरण नंबर जो 7 है उसके अंदर उपमा अलंकार है। अब उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थीगण। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो उदाहरण नंबर 8 है, यहाँ मनौ आ गया नीलमणि से पहले। और हमने पढ़ा था अलंकार करते समय कि मनो जनो जानो जनहु, मनो मानो मनहु, जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थीगण इस उदाहरण नंबर 8 में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण नंबर 9 देख लीजिए। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारित बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। अब यहाँ पर देख लीजिए, राम में मैं आया, नाम में मैं आया, फिर बरसत में बै आया, बारिद में बै आया, बूंद में बै आया, चाहत में चै और चढ़न में चै। कहने का मतलब ये है कि मैं व्यंजन की आवृत्ति के कारण, बै व्यंजन की आवृत्ति के कारण और चै व्यंजन की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और अब 10वां देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, 10वां उदाहरण। पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने खलन के। बर छीने हैं खलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण कि पक्षी पर छीने, पक्षी मीन्स पक्षी, पर छीने पर पंख, छीने कटने पर, ऐसे परे इस प्रकार गिर गए, जैसे पर छीने वीर, जैसे पाँव के कटने पर वीर योद्धा गिर जाते हैं। अब यहाँ पर छीने और पर छीने दो अर्थ है। एक तो पक्षी के अर्थ में तो पंखों के कटने पर, और ऐसे परे पर छीने वीर, वीर के अर्थ में क्या है, पाँव के कटने पर। कहने का मतलब पर छीने दो समान शब्द लेकिन अर्थ इनके भिन्न हैं, जिसमें यमक अलंकार हो जाता है। और दूसरी पंक्ति में भी देख लीजिए, तेरी बरछी ने बर छीने, तेरी बरछी ने, बरछी दोबारा है यहाँ। पहले जो बरछी है, तेरी बरछी ने, भाई तेरा जो भाला है उसने बर छीने, बर का मतलब बाण, छीने हैं खलन के, दुष्टों के बाण क्या है, गिरा दिए हैं। तो कहने का मतलब पहला तो बरछी क्या भाला आया और दूसरा बर क्या आया, बाण। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई, बढ़ जाई, घटत घटत सूने फिर घटे, और बरू समूल कुम्हिलाई। अब यहाँ पर देखिए बढ़त बढ़त बै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संपत्ति सलील में सह व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत में घै टै और तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। सूने फिर घटे बर समूल कुम्हिलाई। कहने का मतलब यहाँ क्या, बै शै
और घ ट और त व्यंजन की आवृत्ति के कारण तो प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संपत्ति सलील जो शब्द आया है ना, संपत्ति सलील, ये क्या है, संपत्ति रूपी पानी, रूपी आ गया तो रूपक अलंकार है। मन सरोज, सरोज का मतलब कमल, कैसा कमल, मन रूपी कमल सरोज, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। फिर हमारा जो 12वां उदाहरण है कि चारू चंदर की, प्रिय विद्यार्थीगण देखिए हमारा जो उदाहरण नंबर 12 है। तो चलो इतना ही करते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, धन्यवाद।